प्राचीन श्रावस्ती नगर में जब गौतम बुद्ध धरती पर चलते थे, वहां एक युवा महिला नामक सुजाता रहती थी। उसे अपनी अत्यधिक सुंदरता और उसकी धार्मिक चरित्र के लिए पूरे नगर में जाना जाता था। सुजाता एक नैतिक परिवार से संबंधित थी और उसे सबसे बेहतरीन शिक्षा और शिष्टाचार दिया गया था। हालांकि अपने जीवन की सभी सुख सामग्रियों और सुखों के बीच उसके दिल में एक गहरा अखंडता का एहसास था। उसके मन में जीवन को मान और उद्देश्य देने वाली कुछ गहरी चीजें चाहिए थे। एक दिन सुजाता ने बुद्ध के उपदेशों के बारे में सुना, जिन्होंने अवधिक को अनुभव किया था, और अब वह अपनी ज्ञान और मार्गदर्शन को वहां फैला रहे थे जो उसे चाहिए था। उसने उनके गहरे ज्ञान के किस्सों के बारे में सुनकर उन्हें ढूंढने का निर्णय लिया। एक सुनहरे सवेरे सुजाता ने बुद्ध को खोजने का सफर करने का निर्णय लिया। उसने अपने सौंदर्य से भरपूर महल को मणियों और रेशम के कपड़ों से सजाया और वन में जाने का फैसला किया जहां बुद्ध का आवास था। उसका संकल्प और ईमान उसे घने जंगल और खतरनाक इलाकों से लेकर गया, जब तक वह आखिरकार वह शांत वृक्षों के बीच के एक सुरम्य वन में पहुंची जहां बुद्ध ध्यान कर रहे थे। सुजाता ने बुद्ध के पास भक्ति और विनम्रता के साथ जाकर उन्हें खास्ती के साथ चावल और दूध के एक सादे भोजन की पेशकश की। उसने सुना था कि बोधि के पथ के लिए महान बलिदान की आवश्यकता है और वह इस भोजन को अपने समर्पण के प्रतीक के रूप में प्रदान करने के लिए इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थी। बुद्ध अपने दयालु होने के साथ उसकी पेशकश को स्वीकार करते हैं और उसके साथ भोजन करते हैं। उनकी बातचीत के दौरान सुजाता ने बुद्ध से बोधि प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध उसकी ईमानदारी और सजीवता को पहचानकर उसे त्रिया चरित्र के महत्व के बारे में सिखाने लगे, जिसका मतलब है 3 प्रकार के चरित्र के साथ जीवन जीना। उन्होंने समझाया कि इस पथ में 3 महत्वपूर्ण गुण हैं: ज्ञान, नैतिकता और मानसिक अनुशासन। सुजाता ने बुद्ध की शिक्षा को सुंदरता से सुनी और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को शामिल करने का निश्चय किया। उसने समझा कि असली सौंदर्य और आत्मसंतोष व्यक्ति के अंदर होता है, जिसमें ज्ञान से भरपूर मन, नैतिकता में निहित हृदय और अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का साहस होता है। सुजाता ने त्रिया चरित्र के मार्ग का समर्पण किया और समय के साथ उसने गहरी आंतरिक शांति और संतोष का एक गहरा एहसास किया। उसके प्रकार के चरित्र और नई ज्ञान ने लोगों को उसके मार्ग की ओर आकर्षित किया, जिन्होंने उसी पथ की खोज की। वर्षों बीतने के साथ सुजाता का जीवन बुद्ध के उपदेशों का एक जीवंत साक्षर बन गया। उसने दुनिया को दिखाया कि असली सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक चरित्र और आंतरिक परिवर्तन में होता है। उसका सफर ऐसे लोगों को प्रेरित किया जिनका जीवन विपरीत परिस्थितियों में हो ज्ञान, नैतिकता और मानसिक अनुशासन का मार्ग तक पहुंचने का संग्राम करें। सुजाता की धर्म के लिए धर्म का दायित्व पीढ़ियों तक बना रहा और उसकी कहानी बुद्ध के उपदेशों की गहरी शक्ति का प्रतीक बन गई। उसने सिद्ध किया कि किसी के पास उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों का कोई मोहक नहीं है, बल्कि सच्ची बुद्धि, नैतिकता और मानसिक अनुशासन का पाठ लेकर सच्चे बोधि और आंतरिक शांति प्राप्त करने की संभावना है। और इस तरह श्रावस्ती नगर में सुजाता का नाम हमेशा के लिए बुद्ध के गहरे उपदेशों और नैतिक चरित्र की शांति और स्पष्टता के एक प्रतीक के रूप में जुड़ गया।